दोस्तों, इसी महीने 12 तारीख को रेशमा नाम की खूबसूरत लड़की की रोहित नाम के नौजवान लड़के के साथ शादी संपन्न हो गई। शादी में जहां तमाम बाराती ढोल की थाप पर थिरक कर खुशियों का इजहार कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ रेशमा नाम की खूबसूरत लड़की के भी तमाम पारिवारिक लोगों को यह सोच सोच कर अंदर खाने अच्छा लग रहा था कि उनको रोहित नाम का एक होनहार और सरकारी नौकरी वाला दामाद मिल चुका है। लेकिन दोस्तों, रोहित के दिल दिमाग में अपनी दुल्हनिया रेशमा को लेकर जो तरह तरह के ख्वाब और सपने थे, वो उस वक्त सपने ही रह गए जब रोहित नाम के होनहार लड़के को ये मालूम चला कि उसकी दुल्हनिया रेशमा कोई लड़की नहीं बल्कि ट्रांसजेंडर है। दोस्तों, उससे भी ज्यादा सोचने पर मजबूर कर देने वाली बात यह थी कि रोहित नाम के होनहार लड़के को अपनी दुल्हनिया के ट्रांसजेंडर होने की खबर उस वक्त पता चली जब शादी को तकरीबन 15 दिन बीत चुके थे। दोस्तों, इस पूरी किस्सा कहानी की तह तक आप लोगों को जरूर ले जाऊंगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के गुजारिश, नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, पुराने साथी है तो लगातार हर एक व्यक्ति तक इस सच्ची किस्सा कहानी को पहुंचाने में मेरी मदद कर देना। नमस्कार, मैं हूं सुशील कुमार। तमाम साथियों का सर झुका करके हाथ जोड़ करके स्वागत, अभिनंदन, इस्तकबाल आज की एक और नई सच्ची किस्सा कहानी में। दोस्तों, ऐसी किस्सा कहानी जिसको सुनने और जानने के बाद यकीनन आप लोगों के भी होश उड़ जाएंगे। मैं आज की किस्सा कहानी उत्तर प्रदेश के जिला बनारस के फेरूपुर थाना क्षेत्र से लेकर हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, उसी फेरूपुर थाना क्षेत्र के ग्रामीण इलाके में रहने वाला एक परिवार में मुखिया के तौर पर रामलाल का इकलौता बेटा रोहित रोहित दरअसल पढ़ने लिखने में होशियार था और शायद इसी वजह से बहुत जल्द ग्रेजुएशन करने के बाद उसको सरकारी सेवा में चयनित कर लिया गया। और दोस्तों, उसी समय से तमाम पारिवारिक लोगों को अपने बेटे के लिए अच्छी और होनहार लड़की की तलाश थी। एक रिश्तेदार के आह्वान पर कहीं ना कहीं रोहित के तमाम पारिवारिक लोगों की ये तलाश खत्म हो चुकी थी। लड़की का नाम रेशमा, दिखने और देखने में इतनी ज्यादा खूबसूरत कि कोई भी एक दफा उसको देख ले तो देखता ही रह जाएगा। लेकिन दोस्तों, वो कहावत भी आप लोगों ने सुनी होगी कि नारियल दरअसल बाहर से मजबूत और अंदर से नरम होता है। यानी कि जो हमारी आंखें देख रही है, कई दफा ये होता है कि दिखने वाली चीज वो वैसी होती ही नहीं। ठीक इसी मामले में भी कुछ ऐसा ही सामने आया कि रोहित और रेशमा की बड़े ही हर्षोल्लास के साथ दोनों पारिवारिक लोगों ने अच्छा खासा पैसा खर्च करने के बाद शादी तो संपन्न जरूर करा ली, लेकिन दोस्तों, अनहोनी को कुछ और ही मंजूर था। देखने में ये आता है कि रोहित नाम का वो लड़का तमाम पारिवारिक लोगों के समक्ष खुलासा करता है कि शादी के तकरीबन 15 दिन बीत जाने के बाद भी वो अपनी नई नवेली दुल्हनिया के साथ रात को सोता ही नहीं। यानी कि 15 दिन बीत जाने के बाद जो तमाम तरीके की चीजें एक पति पत्नी के बीच में हुआ करती हैं, वो कोई भी चीज हुई ही नहीं। दोस्तों, जब इस तरीके की बातें रोहित नाम का वो लड़का तमाम पारिवारिक लोगों के समक्ष, खास तौर पर माँ बाप के समक्ष साझा करता है, तो हर किसी की आंखें खुली रह गई। दोस्तों, ये मामला, ये किस्सा कहानी देखते ही देखते सोशल मीडिया कहूं या इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया, हर कहीं की ब्रेकिंग न्यूज बन चुकी है। और दोस्तों, जैसे ही ये मामला गांव गली नुक्कड़ चौराहे पर बैठे हुए लोगों तक पहुंचा, तो हर किसी व्यक्ति को सोचने पर मजबूर कर दिया। अपने अपने तरीके की प्रतिक्रियाएं लोग गांव गली नुक्कड़ चौराहे पर बैठकर लगातार दे रहे हैं। लेकिन एक बात तो जरूर है कि इस तरीके का ये कोई पहला मामला नहीं है, बल्कि इससे पहले भी कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिसके बाद फ्रॉड यानी कि धोखाधड़ी की शिकायतें मिली है। इस मामले को लेकर के नजदीकी थाने फेरूपुर में लड़के पक्ष की ओर से रोहित और उसके पारिवारिक लोगों ने लिखित में न केवल शिकायत दर्ज कराई, बल्कि वरिष्ठ अधिकारियों से निष्पक्ष जांच कराकर उनके साथ हुई लूटपाट की जांच करने का भी निवेदन कर दिया है। दोस्तों, फिलहाल क्या कुछ सामने आएगा ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन ये किस्सा कहानी अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश दे रहा है। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि सतर्क रहिएगा, जागरूक रहिएगा। कहीं ऐसा ना हो कोई इंसान रूपी मखोटा पहनकर बहरूपिया आपके ही गांव पड़ोस में बैठकर किसी बड़ी किस्सा कहानी को अमलियाजा पहनाने के लिए फिराक में हो, आप बैठे बैठाए रह जाएं
और कोई बहरूपिया आपके ही नजदीक बैठकर अपनों की शकल में आपको नुकसान ना पहुंचा दे। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आभार।